हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप ब्रेकअप शो में। अगर हम फ्राइडे के मार्केट की बात करते हैं तो सबसे पहली बात है जो हमारी बात होगी, इस बार का फ्राइडे बीजा फ्राइड नहीं हो सकता है। ऐसा ही हमें कुछ देखने को मिला। किसी भी साइड हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती थी, वैसी हमें मूवमेंट देखने को मिली। मार्केट की ओपनिंग होती है एक गैप अप के साथ 70,591 की। 70,600 ही रेजिस्टेंस था, जिसके ऊपर अगर मार्केट निकलेगी तभी हमारी कोर में पोजीशन बनेगी और एग्जैक्ट वही बनता है हाई, और वहीं से मार्केट नीचे की साइड की डायरेक्शन पकड़ती है और मार्केट का लो होता है 70,421 का और मार्केट की क्लोजिंग होती है 70,466 की। लेकिन ब्रोडर मार्केट में हमें उस दिन इतनी तकलीफ देखने को नहीं मिली है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें एक अच्छा देखने को मिला है। इसी के साथ साथ अगर हम एफआईओ डाटा की बात करते हैं तो एफआईओ ने 1470 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर डीआई ने 1400 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में फिगर फ्लैट है तो दिक्कत की बात नहीं है। इसी के साथ साथ स्टॉक इन फोकस के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। अब मार्केट में एक ऐसी रेंज में आ रही है जहां पर हमारे पास एक अच्छा बास्केट बाइंग का मौका मिल सकता है। तो वो उस बास्केट में कौन कौन से शेयर्स हो सकते हैं, वैसे तो मैं आप लोगों के साथ ओपनली काफी स्टॉक्स डिस्कस कर चुका हूँ। उन स्टॉक्स को देखिएगा, आपको पता लगेगा कि कहां पर हमारे लेवल्स आ रहे हैं। उसी के साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर भी पूरी की पूरी लिस्ट आप लोगों के साथ अपलोड कर दी जाएगी, जो सिर्फ एजुकेशन बेस्ड ही होगी। सिर्फ स्टडी पर्पस ही आपको उसे लेना है, कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं रहने वाली है। अगर आपको फिर भी इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही काम कीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में, पूरे के पूरे इंश्योरेंस सेगमेंट में कुछ भी ओपन करवाना हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी आपको पूछना हो, किसी भी चीज के बारे में कुछ भी जानकारी लेनी हो, तो आपको हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और उसी के साथ साथ गूगल फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा। आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट की बात करते हैं, सबसे पहले हम वीकली रिव्यू पर ही जाकर डिस्कस करते हैं, चार्ट्स में जाकर निफ्टी और बैंक निफ्टी को। तो सीधा चलते हैं स्क्रीन पर। तो जैसा कि हमारी लास्ट वीक या उससे पहले भी हर वीकली रिव्यू पर हम बात करते हैं, जो हमारी वीडियो संडे को आती है, तो ये लाइनें पहले की बनी हुई है। अब देखो, आप लोगों को कहा था कि ये हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा ही करेगा, और उसी के साथ साथ ये हमारे पास मेजर सपोर्ट रेंज आ जाती है 17,400 से 200 की रेंज, जो अभी बनी हुई है, और इसी के पास अब मार्केट आ रही है अपनी अपर साइड पे। हाँ, हमारे पास जो ये वाली रेंज है ना, ये इम्पोर्टेंट रेंज होने वाली है 17,200 की, जहां पर हमारे पास एक अच्छा बास्केट बाइंग का मौका मिल सकता है। अगर हम मार्केट की बात करते हैं अब आगे आने वाले टाइम पे, अब जो ये रेजिस्टेंस ये बार बार ऊपर की साइड फेस कर रहा है, इसे अब अगर मार्केट को निकलना है नेक्स्ट टाइम जहां पर आता है, तो पूरे पूरे चांस है कि नेक्स्ट टाइम इसे एक अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस करके ऊपर की साइड हमें नई रैली दे। लेकिन उसके लिए पहले इसे इस लेवल तक आना पड़ेगा। तो अब जिस तरीके से ना मार्केट ये पिछले 5 दिन टूटी है, आपको अगर हमारी पिछली वीकली रिव्यू वीडियो देखी होगी तो आपको पता लग चुका होगा, और जैसा कि हमारी बात हुई थी वैसा ही हुआ कि मार्केट अब अपने रेजिस्टेंस के पास है। बिकॉज जहां पर अगर आप देखोगे, एक दिन इसने ऊपर क्लोजिंग दी अपनी 50 मूविंग एवरेज के, लेकिन जैसे जहां पर इसने इसके नीचे क्लोजिंग दी थी, तो हमारी अगले दिन जो हमारे डेली शो का होता है मार्केट का पैचअप और ब्रेकअप, वहां पर बात हुई थी यहाँ पर एक ही दिन बुरी हुई है कि मार्केट अपनी 50 की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है। इसके ऊपर एटलीस्ट 2 क्लोजिंग दे देता तो हमारे लिए मार्केट में नई स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती थी। लेकिन इन 5 दिनों में इंडेक्स बेशक टूटकर 18,000 से 17,400 के पास पहुंच चुका है, लेकिन हमारे पास एक चीज अगर आप देखोगे अपने पोर्टफोलियो में, कि आपका पोर्टफोलियो इतना नहीं टूटा है। अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा है, फंडामेंटली साउंड है, तो आपके पोर्टफोलियो में इतनी दिक्कत ही नहीं आई है। मतलब कि मार्केट करेक्ट हुई है, लेकिन जहां पर मिड कैप स्मॉल कैप ब्रॉडर मार्केट में हमें इतना पेन देखने को नहीं मिला है। अब जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं, अब या तो मार्केट को अगर बाउंस देना है मंडे नहीं तो ट्यूसडे से हमें बाउंस देना पड़ेगा मार्केट को। अदरवाइज अगर मार्केट यहीं पर ही टाइम पास करने की कोशिश कर रहा है, मंडे और ट्यूसडे के बाद भी पहला वीक अगर हम बात करते हैं मार्केट का, मार्च के एंड का, सॉरी मार्च का, तो वहां पर जो मिड कैप और स्मॉल कैप की ये जहां पर हमें पेन कम देखने को मिला था, जहां पर भी हमें एक अच्छा पेन देखने को मिल सकता है, मतलब कि वहां पर हमारे पोर्टफोलियो में दिक्कत आ सकती है।
अगर मार्केट जहां से बाउंस देती है फिर तो ठीक है, और वहां पर भी हमें सिग्नल पहले अब ब्रॉडर मार्केट की तरफ से ही मिलेंगे। अगर मार्केट में बाउंस आना हुआ तो मिड कैप और स्मॉल कैप जहां से हमें सिग्नल दे देंगे। अगर मार्केट जहां से बाउंस नहीं देती है तो वहां पर हमें दिक्कत होगी, और वहां पर भी सिग्नल मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ से मिल जाएगा कि अगर वो ज्यादा दिक्कत दे रहे हैं तो जहां पर मार्केट के नीचे जाने के चांसेस हैं। अब अगर फिर भी मैं डू और डाई लेवल की बात करूं कि मार्केट जहां पर भी सस्टेन नहीं होती है, तो हमारे पास जो मेजर 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 रेंज निकल के आती है 16,950 से 17,000 की निकल के आती है, कि जहां पर हमारे पास एक अच्छा मौका होता है कि हम एक अच्छे से वहां पर बास्केट बाइंग कर सकते हैं, बेटेंशन होकर बेझिझक होकर। और वो ऐसा क्यों है, आप लोग चार्ट चेक कीजिएगा, निफ्टी के डेली कैंडल चार्ट खोलिएगा, मंथली चार्ट खोलिएगा, वीकली चार्ट खोलिएगा, 15 मिनट का चार्ट खोलिएगा, और मुझे बताइएगा कि मैंने 16,950 का लेवल क्यों बोला है। अगर आप ऐसा थोड़ा सा स्टडी करोगे तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा जरूर। अगर नहीं पता लग रहा है तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस जरूर करूंगा, लेकिन आज के वीडियो में नहीं, बाद में करूंगा। इसीलिए थोड़ा सा ये मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है, अगर आप करोगे तो आपको भी मार्केट में स्टडी करने का, अलग अलग चीजें सीखने का मौका मिलेगा। तो 16,950 हमारे पास इंपॉर्टेंट एरिया या रेंज आ जाती है, जहां पर हमारे पास एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशो फेवर में हो जाएगा। और उसी के साथ साथ अगर हम अब बात करेंगे, देखो चांसेस की बात करते हैं कि जितना मेरे अकॉर्डिंग लगता है मार्केट जिस तरीके से टूट रहा है, ओवरसोल्ड एरिया में जा रहा है, अब इसे बाउंस देना पड़ेगा एक। अब वो डेडिकेट बाउंस होता है या मार्केट नई रैली के लिए तैयार होगा वो तो हमें बाद में पता लगेगा, लेकिन एटलीस्ट जहां से डेडिकेट बाउंस आना चाहिए, अब वो मंडे से आता है या ट्यूसडे से आता है वो मार्केट बताएगी। बट एक डेडिकेट बाउंस जहां पर आना नेसेसरी है, इसीलिए ही अब ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट एरिया आ जाता है, एक इम्पोर्टेंट रेंज आ जाती है। इसी के साथ अगर अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो देखो बैंक निफ्टी में भी हमारी जो पुरानी लाइंस बनी हुई है आप चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको दिखाना चाहूंगा अच्छे से। तो ये देखो, ये हमारा रेजिस्टेंस 42,000 का। अब मार्केट जहां पर आती है और यहीं से रेजिस्टेंस फेस करते हुए सीधा नीचे की साइड अच्छा खींच जाती है, और ये हमारी लाइन लगी होती है कि अगर जहां से बाउंस आना है तो यही वो एरिया आ जाता है, जो हमें एक छोटा सा बाउंस नेक्स्ट डे पर मिल गया था जिस दिन हमारी बात हुई थी। स्पेशली हमने बैंक निफ्टी को डेली बेसिस पे एक दिन के लिए स्टडी किया था। उसके बाद जहां से मार्केट सीधा नीचे की ओर खींचती जा रही है, और अब मार्केट बैंक निफ्टी में भी अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास पहुंच चुका था, जहां से भी हमें एक बाउंस तो इमीडिएट भी देखने को मिल चुका है। अब अगर हम आगे बात करते हैं, देखो बैंक निफ्टी अब वीक हो चुका है, कोई शक नहीं है इसमें, बैंक निफ्टी वीक चल रहा है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी में भी डेड कैट बाउंस, मतलब कि अगर मार्केट में डेड कैट बाउंस आता है तो बैंक निफ्टी पर भी हमारा ध्यान रह सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात देखो, अब मार्केट टूट रही है, हमारा ना एक दिक्कत आती है हमें, जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि इन्वेस्टर या ट्रेडर गिरती मार्केट में पैसा लगा नहीं सकता, और क्योंकि वहां से उसे डर लगा रहता है कि मार्केट और ना गिर जाए। और जब मार्केट बढ़ रही होती है तब भी वो पैसा नहीं लगा सकता, उसे डर लगता है कि अब मार्केट गिर ना जाए। इस सिनेरियो को अगर हम देखते हैं ना तो जहाँ पर हमारे पास दिक्कत आती है। लेकिन अब जैसे कि ये सिनेरियो आ रहे हैं कि अगर मैं निफ्टी की बात करता हूँ कि जो मैंने 16,950 का लेवल आप लोगों के लिए बोला है, कि एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि जहां पर हमारे पास एक अच्छा मौका है लगाने का। गिरना है तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा ना 1% का, एक नहीं तो 2% मान लो। अगर आप 2% का स्टॉप लॉस लेते हो या 3% का लेते हो, बट 3% से ज्यादा का स्टॉप लॉस हम नहीं लेते ऐसी मार्केट में। अगर आपको जहां पर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा ना तो क्या हो गया, होने को 1 रुपया लेकिन आने को जहां से 4-5 रुपए है, हमें रिस्क रिवार्ड के बेस पे चलना पड़ता है। उस बेस पर ही हम बात करते हैं किसी चीज की। तो ये वाला जो पॉइंट है 16,950 वाला, ये तो हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रेंज आ जाती है कि एक ऐसा लेवल है कि अगर मार्केट हमें जहाँ पे मौका देती है तो ये हमारी अच्छी किस्मत है कि हमें एक अच्छा जहाँ से स्विंग देखने को मिल सकता है। क्योंकि अब देखो, जहाँ पर सबसे बड़ी बात, और क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं न्यूट्रल मार्केट में, लेकिन डाउन ट्रेंड में हम कुछ नहीं बात करते। डाउन ट्रेंड में हमें थोड़ा शांति से बैठना पड़ता है, लेकिन अभी भी मार्केट न्यूट्रल में है। अब डाउन ट्रेंड में ये मार्केट तभी आ जाएगी जब इसने इस कैंडल का लो जो 16,350 के करीब का था उसको तोड़ा था, और उसको तोड़ने के बाद, सॉरी 16,000 17,353 का,
ये इसको जैसे ही अंडरकट करेगा मार्केट डाउन ट्रेंड में आ जाएगी। लेकिन हमारी क्वांटिटीज कंट्रोल्ड है ऑलरेडी, क्योंकि हमारी क्वांटिटीज इसलिए ही बोला था कि कंफर्मेशन के बाद ही बढ़ेगी, और कंफर्मेशन अभी तक हमें नहीं मिली है। हमें फॉलो थ्रू स्ट्रॉन्ग डे अभी तक नहीं मिला है। जब तक मार्केट में फॉलो थ्रू स्ट्रॉन्ग डे नहीं मिलेगा तब तक के लिए हमें अपनी क्वांटिटीज को कंट्रोल में करके काम ही करना पड़ेगा। तो आई होप कि आप इन चीजों को रिलेट कर पा रहे होंगे। तो थोड़ा दोबारा से देख लीजिएगा चार्ट स्टडी को, कैसे हमने चार्ट पर बात करी है, बट आपको समझ में आ जाएगा। और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उसे करना ना भूलेगा। आपको ही पता लगेगा मैंने जहां पर किस मूविंग एवरेज की बात करी है 16,950 पर, कौन सा ये ऐसा लेवल निकल के आता है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ अगर हम इंट्राडे बेसिस पर बात करते हैं तो हमारे पास इमीडिएट जो रेजिस्टेंस रहने वाला 17,600 का। अब एक बात को याद रखिएगा कि मार्केट ओवरसोल्ड हो रहा है धीरे धीरे, हल्का सा जहाँ पर 100-200 पॉइंट का ही स्कोप है। अगर वहां से नीचे को जाती है तो वहां से हमें इमीडिएट बाउंस भी देखने को मिल सकता है, जो एक बार के लिए डेडिकेट बाउंस होगा। अब वो डेडिकेट बाउंस नई रैली में तब्दील होते या नहीं होता वो हमें बाद में पता लगेगा मार्केट के मूड मोड़ को देखते हुए। लेकिन सिग्नल मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ब्रॉडर मार्केट पर फोकस कर लीजिएगा, वो आपको पहले सिग्नल दे देंगे। लेकिन एक चीज 17,600 जो अब हमारे पास रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट इसके ऊपर 15 मिनट सस्टेन कर जाती है एटलीस्ट, या आधा घंटा सस्टेन कर जाती है, तो वो रेजिस्टेंस हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा। इतना हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन हमारा किसी भी साइड जब भी कोई भी एंट्री होती है वहां पर स्टॉप लॉस 30 से 40 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होता है। मैं आप लोगों को आई बटन में जहाँ पर लिंक टैग कर देता हूँ ऑप्शन बाइंग की सिंपल स्ट्रेटेजी। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो आप लोग नहीं समझ पाओगे कि हम हमारी इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग काम कैसे करते हैं। और अगर मैं स्पोर्ट की बात करता हूँ तो वैसे तो ना अब मार्केट जहां मर्जी स्पोर्ट ले ले कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज अब जो ये एरिया आ चुका है 70,200 से 400 का, ये एक मेजर सपोर्ट एरिया है। मार्केट जहां से कहीं से भी बाउंस कर सकती है। मतलब कि इतना यहाँ पर कहने चाहेंगे कि अब हम जहां पर शॉर्ट नहीं हो सकते, बिकॉज मार्केट भी ओवरसोल्ड में है। और एक बार के लिए मार्केट में बाउंस आना है, मुझे नहीं पता मंडे को आएगा ट्यूसडे को आएगा, लेकिन अब जहां पर हमें शॉर्टिंग पोजीशंस कैरी नहीं करनी है, कैरी तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर हम शॉर्ट कर भी रहे हैं तो इम्पोर्टेंट करना होगा कि जहां पर हम उसे ट्रेल करते रहे। ट्रेलिंग जहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। शॉर्टिंग साइड पे पर्सनली कैरी तो मैं जहां पर बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, लेकिन अगर हम शॉर्ट भी कर रहे हैं तब भी हमारा स्टॉप लॉस 30 से 40 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट 70,400 के पास है, हो सकता है वहां से एक दो दिन एक्स्ट्रा परेशान कर जाए नीचे की साइड, लेकिन फिलहाल अभी के लिए शॉर्टिंग इज इंजरियस टू आवर वेल्थ, तो इतना हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। इंट्राडे पर्पस इट विल ओके। लेकिन फिर भी मैं मेजर सपोर्ट की बात करूं तो 17,200 से 250 एक ऐसी एरिया आ जाता है जो अगर इस लेवल पर मिल जाए तो हमको मजे हो सकते हैं। इतना हमें सोचना पड़ेगा। वीकली बेसिस पर मैं जो मेजर सपोर्ट की बात करी है 16,950 की, उसकी भी इंपोर्टेंस को कम मत समझिएगा, बिकॉज वो तो एक ऐसा एरिया है कि हम कहेंगे सोने पे सुहागा हो चुका है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सब चीजें इंटरेस्टिंग लगी होगी। लेकिन आप लोगों के साथ जितना भी कुछ यहाँ पर डिस्कस हुआ है वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव है, कोई भी इन्वेस्टमेंट की नहीं है। अगर फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट करने तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर काम कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।